हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी प्लेटों के बीच के स्थान को 0.5 सेंटीमीटर मोटी पैराफिन, जहां पे K1 दे रखा है 2 की एक पट्टी तथा 0.5 सेंटीमीटर मोटी कांच, जहां पे K2 दे रखा है 6 की एक पट्टी से भर देते हैं। यदि इसे 300 वोल्ट की बैटरी से आवेशित करें तो पैराफिन तथा कांच की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमें बताना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसे चित्र के माध्यम से देखें, और इससे अगर हम V वोल्ट से क्या करते हैं, विभव, अगर इनके मध्य विभव कितना दे रहे हैं, V वोल्ट का विभव लगाते हैं, तो इस संधारित्र में हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, इसमें आवेश संचित होगा। मान लेते हैं इस प्लेट में धनात्मक Q आवेश है, इस प्लेट पे ऋणात्मक Q आवेश है, और इसमें विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो जाता है, E0 पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में क्या हम देखते हैं, दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि यदि हम क्या करें, इनके मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम रख दें। के परावैद्युतांक का माध्यम रखने पे हम देखते हैं कि इनके मध्य नया विद्युत क्षेत्र E डैश मान लेते हैं। इसका मान क्या हो जाता है, 1/K गुना हो जाता है प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र का। और इसके साथ ही हम देखते हैं विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य अगर संबंध देखें तो विभव भी बराबर क्या होता है, E इंटू डी, मतलब विद्युत क्षेत्र E डैश और इनके बीच की दूरी अगर D है तो नया विभव हमें, अब देखिए बैटरी अगर लगा हुआ है तो विभव क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य, या तो इसको हम इस तरह से लिखें कि विभव विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, विभव विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य संबंध, विभव विद्युत क्षेत्र तथा दूरी के मध्य संबंध। तो क्या होता है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं विभव भी बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है और इनके मध्य में हम देखते हैं कि 0.5 सेंटीमीटर, मतलब आधी मोटाई पे हम K1 जहां पे 2 और आधी मोटाई पे K2 जहां पे 6 दे रखा है। K1 यहाँ पे लिखते हैं 2, K1 यहाँ पे लिखते हैं 2 और K2 6 परावैद्युतांक का माध्यम रख देते हैं। तो हमें पता है अब इनके मध्य एक बैटरी लगी रहती है, इसका विभव भी है और भी का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 वोल्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह संयोजन कैसा दिख रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन दिख रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि जो नया विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, जब K परावैद्युतांक का माध्यम नहीं था तब उस विद्युत क्षेत्र का 1/K गुना था। तो इसका मतलब अगर ये तो समान रहेगा तो यहाँ पे E K के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से अनुपात हम लिख सकते हैं E1/E2, मतलब पहली स्थिति मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र E1 है, दूसरी स्थिति विद्युत क्षेत्र E2 है। तो क्या हो जाएगा, E1/E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/K1, इधर हो जाएगा K2। तो K2 का मान कितना है, K2 का मान है 6 और यहाँ पे हम देखते हैं K1 का मान है 2, तो ये मिलेगा हमें 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, E1 बराबर मिल रहा है 3K2। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
कि विभव V1 इसके लिए मान लेते हैं इसमें विभव V1 इसमें विभव V2 है, तो क्या ये श्रेणी क्रम में है, तो V1 और V2 का मान V के बराबर होगा। और V1 हमने जैसा कि वो कवधारण में देखा क्या होगा, इसके मध्य विद्युत क्षेत्र और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं ये कितना है, D है। इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, और इसके बीच की दूरी भी D है। तो E1 इंटू D और ये भी हो जाएगा E2 इंटू D बराबर 300 हमें मिलना चाहिए। E1 का मान हम मान लेते हैं कितना है 3E2, यहाँ से निकाल लेते हैं 3E2 इंटू D। D कितना है, D हमें दे रखा है 0.5 मीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 गुणा 10⁻² मीटर में प्रतीत हो जाएगा। और ये इंटू E2 और ये भी हो जाएगा 0.5 गुणा 10⁻² बराबर कितना हो जाएगा 300। इसे हल करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, या तो हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि इसे हम जोड़ देते हैं, अभी इससे हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5 3 15 1.5 है ये, और ये 0.5 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 ET गुणा 10⁻²। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 E2 गुणा 10⁻² बराबर कितना हो जाएगा 300। और इस तरह से E2 का मान हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 300/2 गुणा 10⁻²। तो E2 का मान हमें कितना मिलेगा, E2 का मान यहाँ से इसे हल करने पे हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है E2 का मान 1.5 और ये हो जाएगा 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर मिलेगा। E1 का मान भी हम निकाल सकते हैं, तो E1 क्या हो जाएगा 3E2 हो जाएगा। तो 15 3 45 मतलब 4.5 गुणा 10⁻4 क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। E1 और E2 विद्युत क्षेत्र हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो हमारे प्रश्न के सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।